यदि मैं आपसे कहूँ कि आज मैं आपसे करेले की बहुत ही टेस्टी सब्जी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, तो एक पल के लिए तो आपको यकीन नहीं होगा। भाई करेला होता ही इतना कड़वा है कि भला इससे टेस्टी सब्जी कैसे बन सकती है। लेकिन जिनको करेला पसंद होता है वो खूब चाह कर इसे खाते हैं, और जिनको करेला पसंद नहीं भी है वो भी एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, वो भी करेला खूब चाह कर खाएंगे। तो चलिए ये बहुत ही टेस्टी मज़ेदार करेला दो प्याज़ा बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निर्मला। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। करेले की मज़ेदार सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने 1 किलो करेले अच्छे से धोकर साफ़ कर लिए हैं। अब इन करेलों को हम काट लेंगे। तो यहाँ पर काटने के लिए पहले तो इनके कॉर्नर को कट कर लेती हूँ, और फिर ये जो छिलके हैं इनको हम हटा देंगे। ज़्यादा नहीं हटाएंगे, बस मोटा छिलका उतार देंगे, ताकि जब हम इन्हें हल्दी नमक लगा कर रखें तो अच्छे से नमक और हल्दी इनके अंदर चला जाए, तो कड़वापन करेलों का कम हो जाए। साथ ही छिलके हटाने से करेलों का कड़वापन भी कम हो जाता है। लेकिन यदि आपको करेलों का कड़वा स्वाद पसंद है तो आप छिलके समेत भी इस सब्ज़ी को बना सकते हैं, या फिर ये जो छिलके हम छील रहे हैं उन्हें अलग से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन्हें छीलने के बाद इस तरह लंबे पीसेस में मैं काट करके ले रही हूँ, और इस तरह से जब हम लंबे पीसेस में करेलों को काटते हैं तो इनके बीज हटाना भी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। यदि करेले में बीज कच्चे हैं तो आप उन्हें रख सकते हैं, और यदि बीज हार्ड हैं तो इस तरह से इजीली हटा सकते हैं। और यदि आप चाहें तो इन्हें गोल पीसेस में भी काट सकते हैं। तो जिस तरह से आप काटना पसंद करते हैं करेलों को, उस तरीके से करेले काट करके तैयार कर लें। तो बस सारे करेले मैं इसी तरह से काट करके तैयार कर लूँगी। अब सारे कटे हुए करेले एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब इनके ऊपर हम हल्दी और नमक स्प्रिंकल कर लेंगे, और हल्दी नमक लगाकर जब हम करेले रख देते हैं और फिर उन्हें बनाते हैं तो उनका कड़वापन काफ़ी कम हो जाता है। यदि आपके पास ज़्यादा समय है और यदि आपको कड़वापन बिल्कुल भी नहीं पसंद है तो आप करेले उतनी ही ज़्यादा देर तक रख सकते हैं, और यदि थोड़ा बहुत कड़वापन आपको पसंद है तो आप इसे थोड़ी देर के लिए रख लें। करेले के कड़वेपन को और भी ज़्यादा कम करने के लिए इसके अंदर डालें 1 से 2 नींबू का रस। इस तरह जब हम खटाई डालकर करेलों को छोड़ देते हैं तो करेले हैं वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते हैं, बहुत ही टेस्टी भी हो जाते हैं और कड़वापन भी कम हो जाता है। तो बढ़िया से हल्दी, नमक और नींबू का रस इन करेलों पर कोट कर लेंगे, और अब इन्हें हम 1 घंटे के लिए रख देंगे, या आपके पास ज़्यादा समय है तो आप ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं। तो ये देखिए करेलों में से जो पानी है वो ऐसे सेपरेट होने लगा है। इस तरह से जब पानी सेपरेट हो जाता है नमक लगाने की वजह से, तो इनका कड़वापन कम हो जाता है। अब इनके ऊपर हल्दी और नमक लगा हुआ है तो मैं इन्हें थोड़ा सा धो लेती हूँ। और यदि आप ऐसे ही इस्तेमाल कर रहे हैं तो बस ध्यान रखें कि क्योंकि हमने इनमें नमक लगा कर रखा है तो बहुत ही सावधानी से आपको आगे नमक इस्तेमाल करना है। धोने के बाद एक अब्सॉर्बेंट पेपर से ऐसे पोंछ लेते हैं ताकि इनका जो पानी है वो सूख जाए। तो चलिए अब हम आगे की प्रोसेस करते हैं। तो इसके लिए एक कढ़ाई के अंदर 1/4 कप सरसों का तेल गरम कर लेंगे। मैं ये सब्ज़ी सरसों के तेल में बना रही हूँ, इससे ये और भी ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी बनती है। लेकिन आप चाहें तो नॉर्मल ऑयल जो आप पसंद करते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 2 बैचेज़ में इन करेलों को तेल के अंदर फ्राई करके लेंगे। तो फ्राई करने से भी जो करेले हैं उनका कड़वापन कम हो जाता है। हम करेले की सूखी सब्जी बना रहे हैं, तो इस तरह जब हम करेले फ्राई करके लेंगे तो आगे ये पकने में बहुत ही कम समय लेंगे। लगभग 70 to 80% हम करेलों को इस तरह फ्राई करके ही पका लेंगे। और जब इस तरह से करेले हम बना कर रखते हैं तो इन्हें आप लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं। धीरे धीरे ये और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाते हैं। जब करेले अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो इनका कलर चेंज हो जाएगा। तो अब हम इन्हें एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। अब बचे हुए करेले भी इसी तेल के अंदर हम फ्राई करके लेंगे। तो हाई फ्लेम रखते हुए इन करेलों को फ्राई कर लें, इससे ये ज़्यादा मात्रा में ऑयल को एब्जॉर्ब भी नहीं करेंगे और जल्दी से फ्राई भी हो जाएंगे। तो ये बचे हुए करेले भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। पहले मैंने इन्हें झारे में निकाल लिया है ताकि इनका एक्स्ट्रा ऑयल कढ़ाई में ही निकल जाए। अब करेले हम साइड में रख देते हैं, और अब इस तेल के अंदर 4 बड़ी साइज के इस तरह मोटे कटे हुए प्याज को भी फ्राई कर लेंगे। हम करेला दो प्याजा बना रहे हैं,
हैं तो प्याज को हम 2 तरीके से इस्तेमाल करके लेंगे और इसमें प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। प्याज का इस्तेमाल करने से करेले की सब्ज़ी का कड़वापन कम लगता है क्योंकि प्याज में मिठास होती है। तो इस तरह जो प्याज हैं उन्हें बहुत ज़्यादा हमें पकाना नहीं है, बस ये थोड़े ट्रांसलूसेंट हो जाएं उतना ही पकाएं। यानी ये सब्ज़ी में अच्छे से जब खड़े खड़े दिखाई देंगे तो खाने में और देखने में बड़े ही अच्छे लगेंगे। और ये देखिए प्याज भी थोड़े पक गए हैं, हल्की सी जो इनकी ऊपर की लेयर है वो श्रिंक हो गई है। तो इन्हें भी जारे में निकाल कर फिर हम करेलों के साथ ही प्लेट में निकाल देते हैं और साइड में रख देते हैं। अब इस गरम तेल के अंदर डालेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा, 2 चुटकी हींग ऐड करेंगे और कुछ सेकंड पकाने के बाद 6 से 7 लहसुन की कलियां मैंने इस तरह से काट करके ले ली हैं, इन्हें भी कुछ सेकंड के लिए पका लेंगे। तो इस तरह से जब हम लहसुन को पहले ही पका कर लेते हैं तो टेस्ट सब्जी का बहुत ही अच्छा आता है। तो ये लहसुन भी थोड़ा श्रिंक हो गया है। तो अब इसमें एक बड़ी साइज का एकदम फाइन कटा हुआ प्याज हम ऐड करेंगे और प्याज को भी 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। प्याज को हमें इसमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस ये अच्छा ट्रांसपेरेंट हो जाए तो इसका बढ़िया मिठास सब्जी में आए उतना ही हम इसे पकाएंगे। तो प्याज को बढ़िया से मैंने तड़के में मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर 2 साबुत लाल मिर्च ऐड करेंगे और इसी के साथ 5 से 6 हरी मिर्च भी ऐड कर लेते हैं। तो ये सब्जी में खाने में बड़ी ही अच्छी लगती हैं इस तरह से हरी मिर्च। और साबुत लाल मिर्च मैंने इसलिए अभी डाली है क्योंकि यदि तेल में पहले ही डाल देते तो ये जल्दी से जल जाती। तो बस अब 1 मिनट के लिए हम प्याज को लाल मिर्च और हरी मिर्च के साथ और पका लेते हैं। तो प्याज का हल्का कच्चापन निकल गया है। तो इस स्टेज पर फ्राई किए हुए करेले और प्याज भी ऐड कर लेंगे और साथ ही चुटकी भर हल्दी और नमक भी ऐड कर लेते हैं और बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। प्याज को यदि आप पहले ही पूरा पका लेते तो अब ये दोबारा से करेले और इन प्याज के साथ पकते तो वो ज़्यादा पक जाते, इसीलिए मैंने कहा था कि प्याज को पहले ही ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। अब हम कढ़ाई को कवर करके 1 से 2 मिनट के लिए इन्हें पका लेंगे ताकि ये बढ़िया से सॉफ्ट कुक हो जाएं। तो बीच बीच में ढक्कन हटाते हुए हम इन्हें चला देंगे ताकि ये लगे नहीं नीचे। तो बढ़िया से मिक्स करके दोबारा मैं कवर कर देती हूँ। देखने में ये करेले आपको ऐसे लगेंगे कि जैसे ये कच्चे हैं, पके नहीं हैं। तो चलिए मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। देखिए कैसे ही चम्मच लगाते ही आराम से करेला है वो टूट गया है। तो बढ़िया से ये पक गए हैं। तो अब इसमें 2 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, साथ ही ऐड करेंगे इसके अंदर 1 चम्मच आमचूर का पाउडर। तो खटाई ज़रूर से डालें, इससे करेलों का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आधी छोटी चम्मच डालेंगे सौंफ का पाउडर, आधी छोटी चम्मच ऐड करें इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर और अब इन पाउडर मसालों को बढ़िया से मिक्स करके दोबारा से सब्जी को 1 से 2 मिनट के लिए पका लेते हैं ताकि मसालों का अच्छा फ्लेवर इस सब्जी में आ जाए। तो यहाँ पर दोबारा से मैं कढ़ाई को कवर कर देती हूँ और लगभग 2 मिनट मैंने इन मसालों के साथ सब्जी को और पका लिया है। और देखिए सब्जी कितनी ज़्यादा मसालेदार एकदम बढ़िया दिखाई दे रही है। तो ग्रेवी वाली करेले की सब्जी तो आपने कई बार बनाकर खाई होगी, लेकिन एक बार इस तरह से करेले की सूखी सब्जी बनाकर आप खाएं, आपको बहुत पसंद आएगी। मेरी लिस्ट में तो करेले मेरी फेवरेट सब्जियों में से एक है। आपको करेले कितने पसंद है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स यदि आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।